राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संतान सप्तमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं संतान सप्तमी की बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूँ। संतान, जैसे कि नाम में ही संतान छुपा हुआ है। संतान की उन्नति, जिसे संतान नहीं होती उसे संतान देने वाला यह व्रत है। संतान की मंगल कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का बहुत ही लाभदायक फल भी मिलता है अगर इसे अच्छी तरीके से किया जाए तो। और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ यह व्रत किया जाता है। और इस व्रत को करने की विधि जो है आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसे दुहड़ी साते के नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं। इस दिन महादेव माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। इस पूजा को पुरुष और स्त्रियां दोनों ही कर सकते हैं। जब स्त्रियां पूजा नहीं कर पाती हैं तो पुरुष भी इसे कर सकते हैं। इस पूजा को 12 बजे या 11 बजे के लगभग किया जाता है। यदि आप 12-11 के बीच में नहीं कर पाते हैं तो 2 से 3 के बीच में भी कर सकते हैं। और दोपहर के समय भी इस पूजा को किया जाता है। फिर हमें क्या करना है कि इस तरीके से आटे का चौक बना लेना है। एक पटा रखना है और पटे में हमें पीला कपड़ा डालना है, पीले कलर का कपड़ा। चौक बनाने के बाद हमें इसमें एक जल भरकर कलश रखना है। कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। लोटे में जल रखना है और उसमें या तो एक सिक्का डालकर रख दीजिए या तो थोड़े बहुत 2-4 दाने चावल के ज़रूर डालिए। खाली कलश नहीं रखा जाता है। तो कलश में मैंने 2-4 चावल के दाने डाल दिए थे और आम के पत्तों की टेरी होती है ना, उसका तो उपयोग करते ही हैं कलश में। तो आप इसको ज़रूर डालें कलश के अंदर। कलश में एक प्लेट में चावल भरकर या गेहूं जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो भरकर रख दीजिए। उसके ऊपर एक दिया रख देना है और एक पटे पर ये पीला कपड़ा डाल देना है। और गणेश जी का तो हम रखते हैं। आज के दिन शिव जी का पूरे परिवार की पूजा होती है। तो यदि आप पार्थिव बना सकते हैं मिट्टी के शंकर जी, गौरा जी और पार्वती जी, तो वो बना लीजिए। नहीं तो आप इस तरीके से भी भगवान को विराजमान कर सकते हैं जो आपके पास हो उनको। तो मैंने तो आज भोलेनाथ को इस तरीके से रखा हुआ था, शिवलिंग रख दी थी। अगर आप मिट्टी से बना सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और बस उसके ऊपर दिया जला दीजिए और कलश की भी स्थापना कर लीजिए। और ये जो 7 गठानों वाला धागा है या तो आप वो रख दीजिए। आज के दिन ये चूड़ी का महत्व बहुत होता है। चूड़ी ले लेना है, चांदी की चूड़ी रहती है जो 7 लाइन बनी हुई होती हैं। आज के दिन ये चूड़ी पहनी जाती है। या तो अगर आपके पास चूड़ी नहीं है उपलब्ध तो आप ये 7 गठान वाला धागा भी बना सकते हैं। और फिर 7 पुआ चढ़ते हैं, जो 7 पुआ खुद के खाने के लिए रखा जाता है और 7 पुआ भगवान को अर्पित करते हैं, जो कि हम बाद में इसे गाय को खिला देते हैं। और ये जो फल फ्रूट हम चढ़ाते हैं ये अपने फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को यह व्रत आप बहुत प्रसाद में ही दे सकते हैं। लाभकारी है। जिसे संतान नहीं हो रही है अगर वो भी यह व्रत को करते हैं तो उन्हें भी संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों ही। यह व्रत बच्चों की, अपने जिसे संतान है उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। और जिसे संतान नहीं हो रही हैं तो संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। और यह व्रत बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला है। और जो भी आपके पास सुहाग की चीज़ें हैं, चूड़ी, बिंदी, महावर, जितना भी श्रद्धा हो आपकी वो चढ़ा दीजिए। और इस व्रत में दूर्वा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसे जानते ही हैं कि कहीं कहीं दोहड़ी साते के नाम से भी जाना जाता है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें दूर्वा का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दूर्वा अपनी पूजा में ज़रूर रखें। फिर अपने आप को शुद्ध करें, फिर दूर्वा से ही भगवान के ऊपर जल अर्पित करें।
पंचामृत हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, या तो आप कच्चे दूध से, दही, शक्कर, शहद, घी, ये 4 से 5 चीज़ें हैं, गंगा जल, तो आप अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं या एक साथ पंचामृत बनाकर भी भोलेनाथ को स्नान करा सकते हैं। और बस इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ को पहले कलश को पूजा करना है, फिर भगवान भोलेनाथ को करना है दूध का अभिषेक और दही का अभिषेक, शहद, घी, शक्कर, सब एक के बाद एक हमें भगवान को अर्पित करना है। और जब हम गणपति जी कलश की और भोलेनाथ की पूजा कर लें, उनको पूरी तरीके से स्नान करा के, फिर उसके बाद उन्हें चंदन रोली का टीका लगाना है, फूल, बेलपत्र, समीपत्र, सारी चीज़ों को अर्पित करना है। उसके बाद हमें अपनी चूड़ी की पूजा करनी है। जो चांदी की चूड़ी रहती है ना, उसकी भी हमें सेम इसी विधि से पूजा करनी है। फिर भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पण कर देना है, वस्त्र अर्पण कर देना है, गणपति बप्पा को, गौरा माता को। फिर पुष्प और अक्षत दूर्वा लेकर कथा श्रवण कर लेना है। उसके बाद हवन कर लेना है और फिर आरती कर लेना है। कुछ द्रव्य आप रख दें भगवान के पास, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, उस क्षमा प्रार्थी के रूप में। और बस यहीं पर हमारी पूजा संपन्न होती है। आप भगवान भोलेनाथ आप सबकी गोद हरी भरी रखे, जैसे संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री शिवाय नमः तुभ्यम।